नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है समीर पवार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बैंड्स ऑफ ब्लेड्स एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ वो 5 ट्रिकें जो यूज़ करने के बाद आपकी बैंड्स ऑफ ब्लेड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ साथ में आपकी बैंड्स ऑफ ब्लेड की लाइफ भी बढ़ जाती है। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो यूज़ करने के बाद आपकी बैंड्स ऑफ ब्लेड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ साथ में आपकी बैंड्स ऑफ ब्लेड की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सिलेक्ट करेक्ट बैंड्स ऑफ ब्लेड्स। जी हाँ दोस्तों, आपको सही बैंड्स ऑफ ब्लेड सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी सही सिलेक्ट बैंड्स ऑफ चूज़ करना है मतलब क्या करना है, उसमें 3 कैटेगरीज हैं। जैसे कि आपको सही कंपनी का बैंड्स ऑफ ब्लेड यूज़ करना है, उसके बाद सही ग्रेड यूज़ करना है और सही टीपीआई यूज़ करना है। तो इन तीनों चीज़ों का मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि सिलेक्ट करेक्ट बैंड्स ऑफ ब्लेड्स में पॉइंट नंबर 1 आता है, वो है आप सही कंपनी का बैंड्स ऑफ ब्लेड्स यूज़ करो। सही कंपनी का बैंड्स ऑफ ब्लेड्स यूज़ करो मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 जो कंपनी है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है बैंड्स ऑफ ब्लेड्स, और बाकी जितना भी ब्लेड्स आते हैं वो आउट ऑफ कंट्री आते हैं। जैसे जर्मनी से आता है, जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इटली से आते हैं, बहुत सारे चाइना से आते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और माल अपने कस्टमर को देती है। मेरा ये लाइन में कम से 15-16 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे ब्रांड के साथ काम भी किया हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप जो जर्मन कंपनीज़ है उनका ब्लेड यूज़ करो। उनके ब्लेड्स बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊंगा आपको तो जैसे एबरले करके कंपनी है, वो उनके ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप वो कंपनी के ब्लेड्स ले लो। थोड़े महंगे रहते ज़रूर है बट उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया कि आपका सिलेक्शन कौन सा करना है। इस सिलेक्शन के ऊपर आपकी काफ़ी हद तक ब्लेड लाइफ और प्रोडक्टिविटी क्या क्वालिटी का आपको ब्लेड दे रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स करता है। तो आपको सही ब्लेड कंपनी का यूज़ करना है। उसके बाद मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो है आपको ग्रेड कौन सा यूज़ करना है। देखिए बैंड्स ऑफ ब्लेड्स में M42, M51 और एक्स सीरीज़ ऐसे 3 कैटेगरीज के ब्लेड आते हैं। नॉर्मली जैसे आपको MS कटिंग करना है, लो ऑलाइज कटिंग करना है, EN कटिंग करना है, C45 ग्रेड का कटिंग करना है, C रेंज का कोई भी मेटल कटिंग करना है, तो आप M42 का ब्लेड लीजिए। जी हाँ, M42 का ब्लेड नॉर्मल यूनिवर्सल रहता है, उसकी कटिंग रेंज 40 HRC तक रहती है। बट ये नॉर्मल मेटल में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसकी प्राइस भी थोड़ा कम रहती है। तो M42 का ब्लेड आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल पर्पज़ के लिए। जैसे आपको पाइप कटिंग करना है, प्रोफाइल्स कटिंग करना है, तो उसके लिए बेस्ट ब्लेड रहता है। उसके बाद आगे जाते थोड़ा आपको हार्ड मेटल कटिंग करना है, जैसे कि आपको स्टेनलेस स्टील कटिंग करना है या आपको EN31 मेटल करना है, या जैसे आपको थोड़ा निकल बेस्ड ऑलाइज कटिंग करना है, या आपको डाई स्टील कटिंग करना है, कोल्ड टूल्स कटिंग करना है, हॉट टूल्स कटिंग करना है, तो उसके लिए आप M51 का ब्लेड ले लो। इसकी HRC नॉर्मली 45 HRC तक आप मेटल कटिंग कर सकते हैं, ऐसी इनकी तेज की डिजाइनिंग रहती है। तो ये ब्लेड आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, उसका है एक्स सीरीज़। दुनिया में ज़्यादा करके जो कंपनीज़ है उसमें से जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने एक्स सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आप एक्स सीरीज़ नॉर्मली जैसे निकल कटिंग करना है या आपको डुप्लेक्स मेटल कटिंग करना है, डाई स्टील में जैसे P20 वगैरह हार्ड स्टील कटिंग करना है, तो उसके लिए ये ब्लेड बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ये नॉर्मली M42 और M51 से थोड़ी महंगी रहती है बट आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। बेसिकली ये ब्लेड्स में M51 का ही तीत का एज रहता है मटेरियल, बट उसके ऊपर थोड़ा सा केमिकल कोटिंग किया जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ब्लेड की जो एज है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और आपको अच्छा कटिंग मिल जाता है, स्मूथ कटिंग मिलता है। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो चाइनीज़ ब्लेड है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आप चाइनीज़ ब्लेड यूज़ करना है मतलब आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी आप ख़त्म कर रहे हैं। जो मशीन की लाइफ होती है ना, जैसे कि एक मशीन होती है बैंड्सॉ मशीन जो 10 साल चलने वाली है, अगर आप उसमें चाइनीज़ ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या लो ग्रेड के जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप
आपकी मशीन जल्दी ख़राब होने वाली। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा कि क्या होता है अगर हम लोग लो ग्रेड के ब्लेड यूज़ करते हैं या हम लोग चाइनीज़ ब्लेड यूज़ करते हैं तो हमारी मशीन की क्या खराबी होती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, TPA सिलेक्शन। TPA मतलब टीथ पर इंच। आप टेबल में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे TPAs रहते हैं, जैसे कि 2/3 है, 3/4 है, 4/6 है, 5/8 है, 6/10 है। ये TPAs कब यूज़ करना है इसके बारे में मैंने आपको चार्ट में बताया है। आप एक रेंज रहती है, जैसे कि 3/4 की रेंज है, 100 से लेके 150 mm तक कटिंग करना है। ऑल और सब मैन्युफैक्चरर का यही थंब रूल रहता है कि एक रेंज रहती है 100 से लेके 150 तक, उसमें आप कोई भी मेटल कटिंग कर सकते हैं। मतलब आप नाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको 100 mm का डायमीटर कटिंग करना है आप काट सकते हैं। आपका उसी TPI में अगर 120 mm का मेटल कटिंग करना है आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको 140 mm का कटिंग करना है डायमीटर तो वो भी आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा TPA सिलेक्शन का। तो दोस्तों मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है कि बैंड्स ऑफ ब्लेड्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, चूज़ करेक्ट पैरामीटर्स। मतलब आपको जो मशीन की स्पीड और फीड जो लगानी है वो सही होनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि अच्छी कंपनी का ब्लेड होने के बावजूद भी आपकी ब्लेड की परफॉर्मेंस नहीं आती है, साथ साथ में आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिलती है, आपकी ब्लेड जल्दी ख़राब होती है या जल्दी टूटती है। इसका मेन रीज़न है कि आप पैरामीटर जो लगाना है वो बराबर यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपकी जो मशीन है अच्छा परफॉर्मेंस न दे पा रही है और आपकी ब्लेड जल्दी से जल्दी ख़राब हो रही है। तो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा मटेरियल कटिंग कर रहे हैं, आप कौन सा डायमीटर कटिंग करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पैरामीटर सेलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक ट्रेडर है, उसके पास बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के डायमीटर रहते हैं, तो उनको हर मटेरियल के हिसाब से, हर डायमीटर के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर सेट करना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे उनको EN8 मटेरियल कटिंग करना है 100 डायमीटर का, तो उसके लिए नॉर्मल स्पीड रहता है 45 मीटर पर मिनट का बैंड स्पीड रहता है, और जो डाउन फीड रहता है वो 30 स्क्वायर mm का डाउन फीड रहता है। तो ये कटिंग करने के लिए ये पैरामीटर फिक्स है। बट उनको वही मटेरियल में, जैसे EN8D मटेरियल में ही उनको अगर 200 mm का डायमीटर कटिंग करना है तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसका डाउन फीड भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो कटिंग किया जाता है वो एरिया के हिसाब से होता है। उसको एरिया को कैलकुलेट करके उसका स्पीड और फीड रहता है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। आपका भी यही सवाल होगा कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास डायमीटर्स रहते हैं, तो इतना सारा हम कैसे लिखा पढ़ी करें या उसको कहाँ सेव करें, ये डाटा कैसे मिले हमें। तो दोस्तों इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एबरले एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये कटिंग में इतना अच्छा R&D किया हुआ है और इतना अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने देते हैं हमेशा। कस्टमर की जो भी परेशानी है उसको वो हल करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एबरले का ब्लेड ले लो। इनके पास ऐसा फार्मूला है जो आप यूज़ करने के बाद आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जैसे www.eberletex.com। इसके ऊपर जाके आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, वहाँ पे आपको जो मटेरियल कटिंग करना है उसका नाम लिखना है उसमें। उसके बाद आपको जो डायमीटर कटिंग करना है वो लिखना है। बस इतना आप लिख दीजिए, आपको पूरा पैरामीटर्स वहाँ पे मिल जाएगा कि उसमें स्पीड कितना रखना चाहिए, जो बैंड स्पीड रहता है कितना मीटर पर मिनट के हिसाब से घूमना चाहिए वो लिखा रहता है। और साथ साथ में आपका मशीन जो ऊपर से नीचे आना चाहिए, कितना मिनट में कितना mm नीचे आना चाहिए वो आपको बता देंगे, और साथ साथ में आपको कूलेंट परसेंटेज भी बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, तो आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है। जो पैरामीटर्स वहाँ पे लिखे हैं वो आपकी मशीन में लगा दो, आपको पैरामीटर्स करेक्ट मिल जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ने वाली है। पैरामीटर्स में एक पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ द कूलेंट। 95% लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं और अपना 10 से 15% ब्लेड लाइफ यहाँ पे कम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट पैरामीटर्स ऑफ द कूलेंट होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि इनकी कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे आपको लो वालाइज कटिंग करना है, एमएस मटेरियल कटिंग करना है, तो पानी में 5% कटिंग ऑयल होना चाहिए। आप टेबल में भी देख सकते हैं। जैसे आपको कटिंग करना है हाई अलॉइज, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल, तो आपको उसमें जो कटिंग ऑयल है उसकी मात्रा रखना है 10%। और उसके बाद आपको अगर एसएस कटिंग करना है, स्टेनलेस स्टील कटिंग करना है, निकल बेस ऑलाइज कटिंग करना है, तो आपको 15% कटिंग ऑयल की मात्रा होनी चाहिए पानी में। और अगर नॉन फेरस मटेरियल कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, तो उसके लिए आपको चाहिए 25% कटिंग ऑयल पानी में। तो ये प्रमाण बराबर होना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ पे यही मिस्टेक होती है, कटिंग ऑयल के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। कटिंग ऑयल पे ध्यान कैसे देना होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक आपको मार्केट में से एक रेफ्रेक्टोमीटर आता है, वो ख़रीदना है। उसकी कीमत है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, इंडियन, चाइनीज़, इंपोर्टेड, कोई भी आपके हिसाब से आप लीजिए, बट उसकी कीमत 3,000 से चालू होती है, आगे आपको जो मर्जी आपकी ले सकते हैं। तो ये अगर रेफ्रेक्टोमीटर आप अगर लेते हैं तो आप जो पानी है आपके रेफ्रेक्टोमीटर के ऊपर एक बूंद डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कटिंग का लेवल है, वो कटिंग ऑयल का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आपको अच्छी ब्लेड की लाइफ मिलेगी। अभी कटिंग ऑयल बराबर होने से ब्लेड लाइफ कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमको कटिंग करना है, तो क्यों हम पानी में क्यों नहीं कटिंग कर सकते हैं? पानी में ज़रूर कर सकते हैं, बट जो कटिंग होने में जो लुब्रिकेशन लगता है, जो टीथ कटिंग करने के बाद जो आगे फ्लो निकलना चाहिए, उसके लिए कटिंग में ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो स्लिप हो जाएगा आपका टीथ, कटिंग नहीं होगा, और कम डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और आपकी ब्लेड की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सही प्रमाण जो दिया है वो प्रमाण से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप ये पैरामीटर्स में आप स्पीड, फीड और कटिंग ऑयल अगर बराबर रखते हैं तो आपकी 101% आपकी ब्लेड लाइफ बढ़नी ही बढ़नी है। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वो है बैंड्स ऑफ ब्लेड का टेंशन। बैंड्स ऑफ टेंशन बोलते हैं उसको। नॉर्मली हाइड्रोलिक का टेंशन रहता है और होना भी चाहिए आपकी मशीन में, तभी आपके ब्लेड्स की लाइफ अच्छी मिलेगी। मैनुअल मशीन में हाथ से उसको टेंशन दिया जाता है एक पुल्ली को, फिर आपकी जो ब्लेड है लगाने के बाद, जब अगर आप नया ब्लेड लगाते हैं मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको टेंशन देना पड़ता है। अब ये टेंशन कितना होना चाहिए, इसका एक थंब रूल भी है और इसका एक गणित भी है। अगर नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो 250 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम उसका टेंशन होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका 300 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम होना चाहिए बैंड का टेंशन हाइड्रोलिक के हिसाब से। बट आपका अगर मैनुअल मशीन है उसमें आप चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे इंजीनियर के पास एक बैंड टेंशन करके एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट लेके आपके मशीन के ऊपर जाके चेक करते हैं और आपकी मशीन की कितना बैंड टेंशन है वो इंस्ट्रूमेंट बताता है। अगर उसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है कर सकते हैं हाइड्रोलिक के प्रेशर से या मैनुअल प्रेशर से। बट अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे इंजीनियर हमारे कस्टमर के पास पहुंच नहीं रहे हैं, तो बेसिकली वो कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं, तो मैं उसका एक थंब रूल बताता हूँ। बेसिकली आपने ब्लेड्स इंस्टॉल कर दिया, आपकी ब्लेड्स में जो लचकपन है वो नॉर्मली 4 से 5 mm के आगे पीछे होना चाहिए। अगर 4 से 5 mm से ज़्यादा है, मतलब आपका ज़्यादा अगर ब्लेड इधर उधर हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन बढ़ाना चाहिए। अगर 1 और 2 mm के बीच में अगर आपका लचकपन है तो उसको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ब्लेड टूट सकती है। बैंड शॉट टेंशन ज़्यादा होने से आपकी ब्लेड टूट सकती है जॉइंट पे या अदर कहीं भी पार्ट पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैंड टेंशन देते हैं तो आपकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकती है, आपकी व्हील की जो बेरिंग है वो भी टूट सकती है। तो ज़्यादा टेंशन देने का नुकसान भी रहता है। अगर कम नुकसान देते हैं तो आपका ब्लेड जल्दी टेपर चला जाता है, उसके तीत है जो जल्दी घिस जाते हैं साइड से, एक साइड से या 2 साइड से, फिर आपकी ब्लेड की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। 4-5 कट में आपकी ब्लेड्स की तीत पूरे डैमेज होकर आपकी ब्लेड लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो बैंड्स और टेंशन का देखना आपको बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, उसका नाम है चिप ब्रश। जी हाँ दोस्तों, आपके मशीन में चिप ब्रश होना जरूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। 101% आपके मशीन में चिप ब्रश होना चाहिए और वो पावर ड्राई होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपका मशीन में मैनुअली चिप ब्रश लगा है और ब्लेड के साथ वो खाली घूम रहा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उससे इनमें चिप ब्रश चाहिए और वो भी पावर ड्राइव होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कटिंग के बाद जो ब्लेड बाहर निकलती है तो उसके बाद चिप ब्रश का मेन रोल का होता है कि उसको जो एज टीथ में से निकाले उसको क्लीन करना है। अगर ये एज नहीं निकाले जाते हैं और तो आपकी ब्लेड्स पूरी घूम के वापस आती है और वो चिप उसी टीथ में फंसा रहता है, और जब वो टीथ जिसमें चिप फंसी हुई है वो वापस एंटर करता है कटिंग एरिया में और वहाँ पे उसके टीथ डैमेज होने की हो सकते हैं। ये लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अच्छी ब्रश नहीं है तो आपको 1-2 घंटे में ब्लेड ख़राब हो गया, नहीं। ये जैसे कि 8 घंटे 10 घंटे के बाद आपकी ब्लेड ख़राब होनी चालू होती है। नॉर्मली अगर आप चिप ब्रश आपकी मशीन में नहीं है तो 20% आपकी ब्लेड लाइफ कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मशीन में चिप ब्रश नहीं है तो उसको नया लगा दीजिए, पावर ड्राइव लगा दीजिए। अगर चिप ब्रश ख़राब हो गया तो उसको तुरंत रिप्लेस कीजिए। चिप ब्रश कैसे लगाती है मैंने आपको टेबल में बताया है। बहुत ही अंदर की तरफ भी नहीं होना चाहिए टीथ के, या टीथ के बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। चिप ब्रश जस्ट एज का और जो कटिंग एज का गलेट है उसको टच होना चाहिए, वही सही उसका प्रमाण रहता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 जो है ब्रेकिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने आपके मशीन के ऊपर नया ब्लेड लगाया है तो उसमें ब्रेकिंग प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकिंग प्रोसेस करना मतलब क्या करना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नई गाड़ी ली है, तो जैसे आप गाड़ी लेके शोरूम से बाहर आते हैं तो आपको सर्विस का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको बताता है, सर जी आपने गाड़ी नहीं ली है तो आपको नई गाड़ी कम से कम 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं भगानी है, उससे नीचे नीचे आप भगा लीजिए। उसका रीज़न यही होता है कि जो गियर रहते हैं गाड़ी के, वो अगर आप नई नई गाड़ी बहुत फास्ट चलाएंगे उसके जो गियर के होते हैं, गियर के जो दांत होते हैं वो जल्दी डैमेज हो सकते हैं। तो आपको सेम फार्मूला आपको देखना है कि आपकी जो नई ब्लेड लगाई है मशीन के ऊपर, अगर आप उसको फास्ट कटिंग करेंगे या फास्ट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे या उसका आरपीएम ज़्यादा रखेंगे तो उसके टीथ जल्दी डैमेज होने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकिंग प्रोसेस में स्पीड सेम रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप काट रहे हैं EN8 मटेरियल और उसकी जो आरपीएम है 45 मीटर पर मिनट है। अगर आपने नया ब्लेड लगाया है तो आपको स्पीड सेम रखना है 45 मीटर पर मिनट, बट आपको जो डाउन फीड है उसको कम करना है। जैसे कि आप EN8 का मटेरियल कटिंग करते हैं, 45 मीटर का आरपीएम है और आप कटिंग करते हैं 100 डायमीटर 4 मिनट में, तो आपको फर्स्ट 1 घंटे के लिए उसको 8 मिनट करना है, मतलब डाउन फीड कम करना है, हाफ करना है उसको। तो आप उसको 8 मिनट में कटिंग करेंगे। जैसे 1 घंटा कंप्लीट होता है उसको 8 से आप थोड़ा उसको डाउन फीड बढ़ा के 6 मिनट में काटो, और उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद 4 मिनट जो रेगुलर उसमें आप कटिंग करते हैं वो 4 मिनट में कटिंग उसको करो। तो आपकी उसमें क्या होगी कि ब्लेड की ब्रेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके टीथ बहुत शार्प हो जाएंगी और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ब्रेकिंग प्रोसेस न करने के बाद है ना, लोगों को कम से कम 20 से 25% ब्लेड लाइफ कम मिलती है। तो ब्रेकिंग प्रोसेस सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बताया वो बहुत ही सही तरीका है ब्रेकिंग करने का। ब्रेकिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ब्लेड लाइफ मिलेगी। तो बेसिकली आपको 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो सिलेक्शन ऑफ द बैंड्स ऑफ ब्लेड्स में आपको अच्छा कंपनी का यूज़ करना है, उसके साथ में अच्छा ग्रेड आपको यूज़ करना है, और आपको TPA सिलेक्शन करना है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया पैरामीटर्स में, पैरामीटर आपको सही स्पीड और कटिंग का फीड सिलेक्ट करना है, और जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा एबर लेके, और साथ साथ में आपके कटिंग का जो ऑयल का परसेंटेज है वो भी आपको परफेक्ट रखना है, तो आपकी ब्लेड लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। साथ साथ में आपको मैंने बताया कि बैंड टेंशन बराबर होना चाहिए, और साथ साथ में आपका जो चिप ब्रश है वो होना ही चाहिए, और मैंने लास्ट पॉइंट बताया था ब्रेकिंग प्रोसेस। तो देखिए, अगर आप मेरा पूरा वीडियो का ब्यौरा देखेंगे, बेसिकली देखा जाए तो ब्लेड लाइफ क्यों बढ़ती है, तो रीज़न ये है कि आप अच्छे कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ में आप अच्छे ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं ब्लेड, और साथ साथ में आप यूज़ कर रहे हैं सही TPA का ब्लेड, और जो पैरामीटर्स है वो भी आप सही यूज़ करेंगे, तो आपका जो फेल्यूर होने का चांस है वो यही ख़त्म हो जाएगा। और जो इम्प्रूव करने का चांसेस है, जैसे कि आपने चिप ब्रश लगाया है,
बैंड टेंशन आपने सही रखा है, आपने ब्रेकिंग प्रोसेस किया है, तो आपकी ब्लेड लाइफ उसमें इंप्रूव हो जाएगी, जहाँ पे लोगों को नॉर्मली कम हो जाती है। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, उसके बाद आपकी ब्लेड लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो या हाइड्रोलिक प्रॉब्लम हो, आपकी मशीन कोई भी कंपनी की हो, इंडियन हो, इंपोर्टेड हो या मैनुअल मशीन हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी मशीन हो, आप मेरे साथ आपकी मशीन की दिक्कतें शेयर कर सकते हैं। मैं आपको आपके मशीन के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।